Conductors and insulators. Conductors and insulators. चलो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में बेसिक पहले समझते हैं, उसके बाद फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस का एक छोटा सा डिस्कशन होगा, ठीक है. उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स का डिस्कशन होगा, लास्ट में छोटा सा कैपेसिटेंस का डिस्कशन होगा. इसमें कैपेसिटर्स को हम लोग सीरीज और पैरेलल में रख के देखेंगे, ठीक है. उसके बाद का हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो बहुत सारा एग्जाम है यहाँ. कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स में अगर आप ध्यान दो, पहले कंडक्टर्स का एक बेसिक दो लाइन आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट आपके बुक के अकॉर्डिंग. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है. और जाहिर सी बात, कंडक्शन, ये हम केटीईएन रेडिएशन में कंडक्शन समझ चुके हैं, वही करता कौन है? कंडक्टर. कंडक्टर क्या करता है? कंडक्शन. समझे? तो कंडक्टर मतलब थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी टू पास या तो फ्लो लिखिए, उसमें क्या. अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, ये हो कैसे रहा है. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए आपको कुछ चार्ज कैरियर्स की जरूरत होती है. किसकी जरूरत होती है? चार्ज कैरियर्स. और कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर का काम करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो चार्ज कैरियर होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या है, थोड़ी ही देर में डिस्कस करेंगे. तो आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स के ही फ्लो को हम लोग करंट बोलते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां भागते हैं तो में क्या होता है? करंट यहां से यहां जाता है. वो भी कैसे आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है. चार्ज कैरियर्स. और दूसरी बात किसकी कर रहे थे? इंसुलेटर्स की. इसकी बात कर रहे थे. इंसुलेटर्स वो चीज है या वो मटेरियल है, ऐसा सामान है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. समझे? थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट फ्लो. इलेक्ट्रिसिटी कुड नॉट फ्लो. इनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं होते. इनके पास चार्ज कैरियर्स नहीं. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नो चार्ज कैरियर्स. बेसिक का सवाल. अभी एक सवाल पूछता हूं. वाटर क्या? वाटर कंडक्टर है या इंसुलेटर? पानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है. हाँ. पानी और बिजली को मिलाना नहीं चाहिए. वाटर इंसुलेटर है. वाटर क्या है? प्योर वाटर इंसुलेटर. प्योर वाटर इंसुलेटर होता है. पर हमें जो पानी मिलता है वो कभी प्योर नहीं होता. इसके लिए आज से घर पे जाके पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास प्योर वाटर नहीं है. अगर आपके पास 100% प्योर वाटर हो तो वो इंसुलेटर होता है. वाटर से हम लोग आगे देखेंगे. वाटर पोलर मॉलिक्यूल्स बनाता है, जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक बनाता है. और पोलर डाइइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है. आगे डिस्कस करेंगे. हमेशा याद रखना प्योर वाटर एक इंसुलेटर है. प्योर वाटर क्या है? इंसुलेटर. प्योर वाटर इंसुलेटर है, वाटर इंसुलेटर नहीं है. आपके पास जो आना है वो प्योर वाटर नहीं है. प्योर वाटर का है हमारे गरम पानी में हमारे जाना पड़ेगा.
क्या है अब तो गाना भी प्योर वाटर इंसुलेटर होता है, वाटर इंसुलेटर नहीं होता। ये बात आपको समझनी नहीं पड़ेगी। तो ये तो बेसिक डिस्कशन क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स होते हैं, इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, ध्यान से सुनना। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। देखो पहली प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ये हम लोग देख चुके हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे आपने कंडक्टर, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बहुत एडवांटेज मिल सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर बिजली कड़क रही है, मान लो बिजली गिर रही है और आप गाड़ी में बैठे तो आपको कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी मेटल से बना और मेटल कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, तो आपको कोई भी झटका महसूस नहीं होगा, वो आएगा और बाहर से ही चला जाएगा। क्योंकि पेड़ गिरता है, अर्थ की बात, पेड़ मेटालिक है, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ, समझे? आप गाड़ी में बैठ गए तो आपको कुछ होने वाला नहीं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आप कंडक्टर से खुद को इलेक्ट्रिसिटी से बचा सकते हो। अगर आपने अपने चारों तरफ कंडक्टर रख दिया है तो आपको कंडक्टर को टच करके नहीं रखना, समझे? ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी सुनना, दूसरी प्रॉपर्टी है V इज कांस्टेंट। V मतलब क्या होता है? पोटेंशियल, voltage potential is constant over and inside the surface, constant over and inside the surface। मतलब यहाँ पे तो पोटेंशियल वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा, वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। अंदर या तो अंदर या हर जगह कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल सेम है। Potential is constant, no? V is constant outside, over and inside the surface. Over the surface V और inside the surface। और एक अगर बात सुनो, इंटीरियर हैव नो चार्ज, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता, पर अंदर कोई चार्ज नहीं तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता। इंटीरियर हैज नो। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं हॉलो और सॉलिड दोनों की बात कर रहा हूं। अगर सॉलिड स्फीयर ले लूं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ले लूं, उसके अंदर की चार्ज दूंगा तो फटाक से वो सरफेस पे आ जाता है। ये देखा गया कि अगर मैं सॉलिड स्फीयर लिया और अंदर एक चार्ज ला, वो जल्दी से सरफेस पे आ जाता है। इसीलिए हम कंडक्टर्स की हमेशा सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं सरफेस चार्ज, क्योंकि अंदर कोई चार्ज रहने वाला नहीं है, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो। हॉलो तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा सरफेस पे, सॉलिड में भी अंदर चार्ज रहने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड शुड ऑलवेज बी नॉट जीरो। ये इंपॉर्टेंट है। और अब सुनो, ये सब छोटे-छोटे प्रॉपर्टीज लिखे हुए हैं, इसलिए बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा सवाल बन सकता है in terms of properties of conductors। और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अगर मान लो आपने जैसे ये
सॉलिड ना हो तो एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया, एक स्फेरिकल शेल रख दिया, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो ये एक्चुअली में सीधा नहीं होता, ये ऐसा होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा बेंड हो जाता है, समझे? जो स्टेट आ रहा तो स्टेट ही चला जाएगा। ये और ये आपने शायद देखा भी होगा ऐसा, अगर कभी ध्यान दिए हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा नहीं बनाता, सीधा बनाना तो गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ऐसा याद है आपको, हमने ये एक उसमें पढ़ा था कैपिलरी में, इसमें पढ़ा था कैपिलरी में हमने क्या पढ़ा कि सरफेस से परपेंडिकुलर में देखें तो हमने देखा था कि वाटर ऐसा पाइप हो जाता है, समझे? इक्विलिब्रियम में आने के लिए, ठीक है? तो ऑब्वियसली वो कांसेप्ट अलग है, पर कुछ मिलता जुलता है, ठीक है? इसके बाद और एक लास्ट है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो वेरी कर सकती है। सिग्मा पता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट एट डिफरेंट ठीक है? सिग्मा जो है डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेस हो सकता है। मान लो आपने एक शेल ले लिया, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, उस सरफेस पे कितने चार्ज हैं, डेंसिटी मतलब कितना घना चार्ज है। हो सकता है यहाँ पे भर भर के चार्जेस रखे गए, तो यहाँ पे ज्यादा सा चार्ज डेंसिटी, हो सकता है यहाँ पे चार्जेस दूर दूर रहे, मतलब ऑब्वियसली सरफेस पे ही होगा, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सिग्मा कैन बी डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेस, दैट इज ठीक है? तो ये बेसिक आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात है, और 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज हमने कंडक्टर्स की की, जो आपको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है? एक कंसेप्ट और है इसके बाद, फ्री चार्जेस एंड